अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं डार्क साइकोलॉजी की एक तकनीक के बारे में जिसे कहा जाता है ट्रायंगुलेशन, यानी तीन लोगों के दरमियान ऐसे शक पैदा करना जिसमें कंट्रोल एक ही शख्स के हाथ में होता है, लेकिन बाकी दो लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और इन्हें पता भी नहीं चलता कि असल में इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, ट्रायंगुलेशन का बुनियादी असूल ये है कि एक शख्स जानबूझकर दो लोगों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करता है कि एक के सामने दूसरे की बातें तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और दूसरे के सामने पहले की। नतीजा ये निकलता है कि दोनों अफराद के दरमियान एतमाद ख़त्म हो जाता है और वो इस तीसरे शख्स पर ज़्यादा इन्हिसार करने लगते हैं, क्योंकि वही वाहिद ज़रिया बन जाता है सच का। हालांकि हकीकत में वही सबसे बड़ा झूठा होता है। इसे एक मिसाल से समझें। फ़र्ज़ करें एक दोस्त आपसे आकर कहता है कि फ़लाँ शख्स आपके बारे में बुरी बातें कर रहा है, और फिर वही शख्स जाकर दूसरे को कहता है कि आप इसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। अब दोनों तरफ शक पैदा हो जाता है, दोनों एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और वो तीसरा शख्स दोनों के दरमियान काबिल एतमाद बनकर बैठ जाता है। यही है ट्रायंगुलेशन। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये हरबा सिर्फ दोस्तों तक महदूद नहीं, ये रिश्तों में भी बहुत आम है, ख़ास तौर पर रोमानवी ताल्लुकात में। एक पार्टनर जानबूझकर किसी तीसरे शख्स का जिक्र करता है, जैसे वो मुझ में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है या रखती है, या इसका स्टेटस तुमसे बेहतर है। इसका मकसद होता है आपको गैर महफूज महसूस करवाना, आपकी खुद एतमादी को कम करना और आपको इस हद तक ले जाना कि आप इस शख्स को खोने से डरने लगें और इसके कंट्रोल में आ जाएं। यहाँ सबसे ख़तरनाक बात यह है कि शिकार होने वाला शख्स अक्सर ये समझता है कि मसला वाकई दूसरे लोगों में है। वो कभी ये नहीं सोचता कि असल खेल कोई तीसरा खेल रहा है। यही वजह है कि ये टेक्निक इतनी मौसर है कि सीधा आपके जज्बात और एतमाद को अटैक करती है और आपके ताल्लुकात को निशाना बनाती है। नफसियाती तौर पर देखा जाए तो ट्रायंगुलेशन करने वाले अफराद अक्सर कंट्रोल पसंद होते हैं। इन्हें लोगों से ताकत चाहिए होती है, लोगों पर ताकत चाहिए होती है, ताकि ये सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएं। और जब दो लोग आपस में मजबूत ताल्लुक़ बना लेते हैं तो इन्हें ख़तरा महसूस होता है, इसलिए वो बीच में आकर दरार डाल देते हैं ताकि वही मरकज़ में रहें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स बार बार आपके और किसी दूसरे के दरमियान बातें लेकर आ रहा है तो वो मसला हल नहीं करवा रहा, वो मसला पैदा कर रहा है। दूसरा, हमेशा बराह रास्त बात करें। अगर किसी के बारे में कोई बात सुने तो ख़ुद इससे तस्दीक करें। तीसरे शख्स के ज़रिए कभी भी राय कायम ना करें, क्योंकि यही वो जाल है जिसमें आपको फंसाया जाता है। याद रखें, मजबूत ताल्लुक़ वो होता है जिसमें शफाफियत हो, जहाँ बातें छुपाई ना जाएं और जहाँ किसी तीसरे को बीच में आने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर कोई बार बार बीच में आ रहा है तो वो मसला नहीं बल्कि वही दरअसल मसला है। और आखिर में एक बात, डार्क साइकोलॉजी के ये हरबे सिर्फ तब तक काम करते हैं जब तक आप इनसे लाइल्म होते हैं। जैसे ही आपको खेल समझ आ जाता है, आप खुद ब खुद इससे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इल्म ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इस तरह के किसी मसले से नंबरदाज़ हुए तो हमसे ज़रूर शेयर करें कि आप उससे कैसे निकले थे और आपने उसे कैसे एक्नॉलेज किया था।